हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने नए सत्र के अंदर 2023-24 में हम रीजनिंग को। तो सबसे पहले तो आपका नए सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और भगवान से, इस देवता से प्रार्थना करता हूं जो मुकाम लेकर आप मेरे अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज में आए हैं वो आप 100% उसको सक्सेस होकर जाएं। मैं जब अपने ऑफिस में बैठता हूँ बेटा, कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बड़े अजीब से सवाल भी होते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। सवाल क्या होते हैं कि सर बड़े हम लोगों ने कॉलेज में घूम लिया, परंतु हर कॉलेज में हमें यही आश्वासन दिया जाता है आपकी रीजनिंग की क्लासें लगेंगी, ये लगेंगी, वो लगेंगी। तो बेटा मैं आश्वासन नहीं दे रहा, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, क्योंकि आश्वासन नेता लोग देते हैं जो भूल जाते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूँ अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के अंदर आपको कंपटीशन की हर क्लास, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जो आप आता है वो है ऑल टाइप ऑफ जीके। ये सारी की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए करके निकलेंगे तो आप अपना डैम श्योर है अपना किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। परंतु अगर आपने उसको कंपटीशन क्लास को बड़े ईमानदारी से गेन किया हो तो स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट्स और बताना चाहूँगा बेटा, बहुत सारे कंटेंट इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक कंटेंट पकड़ो, मैं आपको दे रहा हूँ, उसको 10 बार पढ़ो। ये नहीं भी 10 कंटेंट इकट्ठे कर लिए, अलग अलग एकेडमीज़ के नोट्स इकट्ठे कर लिए, उनको एक बार ही पढ़ा या एक बार भी नहीं पढ़ पाए हम। एक नोट्स पकड़ो, एक इंसान पे आप अपना दावा ठोको भी ये हमें 100% लेके जाएगा, और उस नोट्सों को आप 10 बार पढ़ो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। बेसिक से लेके चलूँगा बेटा, रीजनिंग क्या भला है, क्योंकि रीजनिंग आप देखेंगे हर कंपटीशन में, चाहे वो बहुत बड़ा कंपटीशन हो जैसे आईएएस, आरएएस है, चाहे छोटे छोटे कंपटीशन क्लरिकल पोस्ट में है, पटवारी है, ग्राम सेवक, वो लेंगे। तो अपने वायदे को ध्यान में रखते हुए चलते हैं रीजनिंग की तरफ। बेटा रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग 3 टाइप की होती है, वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग तो बेटा इस बार बहुत आती है, परंतु नॉन वर्बल रीजनिंग जो बहुत पहले, आज से 20 साल पहले जो कैंडिडेट या 15 साल पहले जिन्होंने रीजनिंग का पेपर दे के या ये कहें कंपटीशन क्लियर करके और पोस्टों में बैठे हुए हैं, उस समय नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आती थी। अब ये बंद कर दी है, क्योंकि आपको याद होगा नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, कागज़ के फोल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। आपके बड़े ब्रदर सिस्टर को पता होगा जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है आज से 15-20 साल पहले। तो इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग को आपने क्रॉस लगा दिया है। 2 टॉपिक को इम्पॉर्टेंट करना है, वर्बल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग में भी बहुत हाई लेवल का अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा आप याद रखेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, फिर एनालॉगी से रिलेटेड आते हैं, अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन आते हैं, घड़ी के क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कुछ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हर कंपटीशन को उठा के देख लो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, चाहे वो पटवारी का हो, कोई भी हो, आपको हर पटवारी के पेपर में, हर कंपटीशन क्लास के अंदर वो रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, क्रिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक जो रहेगा वो है हमारा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट क्या होता है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। आज का रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है क्रम परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। आपने एक वर्ड लिखा होगा, देखा होगा, मैंने ये लिखा हुआ टाइप 1। आपको हर वीडियो के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वर्ड लिखा होगा। पहले उसको बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक होगा बेटा उसको अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग बांटा है, मतलब टॉपिक वही है परंतु वो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, मिक्स ना हो आपका।
और मैं वीडियो भी आपको एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। टाइप 1 वीडियो होगी, टाइप 2, ये नहीं भी आधा आधा घंटा लंबी वीडियो, नो, 20-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे, 20 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रम परीक्षण है क्या बोला बेटा, रैंकिंग टेस्ट क्या। रैंक आपने सुना होगा, एक लाइन लगती है, चाहे तो वो लेफ़्ट से राइट हो, चाहे वो आगे से पीछे हो। तो रैंकिंग टेस्ट के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे से पीछे, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की संख्या बताओ, टोटल संख्या बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक लाइन बनी हुई है, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। अब 1 2 3 4 है, मान लो अपन कहते हैं भी कोई थर्ड पर्सन अनिल मान लो, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, क्योंकि इसका अपने को फार्मूला बनाना पड़ेगा, फार्मूला निकालते हैं, वो फार्मूला आपको अच्छी तरह तैयार करना है। ये लेफ़्ट से अपन बोल दिया, वो लेफ़्ट से कोई भी शख्स है वो तीसरे स्थान पे है, और राइट से वो 5वें स्थान पर है, ओके। तो अपन बोलेंगे टोटल संख्या कितनी बताओ, तो आप क्या करोगे, ज़्यादातर सुन क्या करते हैं, 5 + 3 बराबर 5 6 7 8। बट ये रॉन्ग है बेटा, ये आंसर गलत आंसर है, क्योंकि आपने एक ही इंसान को, एक ही छात्र को 2 बार काउंट कर लिया। लेफ्ट से भी वो 3rd नंबर पे है, राइट से भी 3rd नंबर पे है, इसलिए ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो फिर फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला बन जाएगा बेटा L मतलब लेफ्ट प्लस R मैंने राइट -1 = टोटल। ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला है। तो रैंकिंग टेस्ट में बेटा इस फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लेना, राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 क्यों है, क्योंकि उस दोनों को मतलब 2 बार नहीं काउंट करना, एक बार ही काउंट करना है। स्टार्टिंग है, आपको लगेगा ये क्या है, परंतु जैसे जैसे करेंगे यूज टू होंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने आपको पहले बताया मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बेटा, मैं इसको क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, इसको रिमूव करूँगा, दूसरा क्वेश्चन लिखूँगा, इस प्रकार समझाऊँगा। बट एक नॉर्मल बोर्ड में भी आपको बहुत अच्छा समझाऊँगा, ये मेरा वायदा है आपसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। छात्रों की एक पंक्ति में अरुण का लेफ्ट एंड से 12वां स्थान, मैंने अपना नाम ही दे दिया इसके अंदर, और राइट एंड से 18वां स्थान। तो इट मीन्स टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया, मतलब एक ही शख्स के बारे में पूछ रहा है, क्लियर। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो अपने को एक बार तो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ बेटा, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ये यहाँ से लेफ़्ट है और ये राइट है, तो लेफ़्ट से क्या बोल रहा है, लेफ़्ट से 12वें नंबर पे है, ओके, ये 12 नंबर हो गया, और ये राइट है, तो राइट से ये कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे। तो सिंपल पॉइंट 12 + 18 फार्मूला लगा दो, -1 = कितना होगा, 18 और 12 कितने हो गए, 8 9 10, 0 1 और 1 2 3, -1 करोगे तो आ जाएंगे 29। ये आपका आंसर पड़ा, राइट, टिक कर दो 29 को। तो अब आपको बार बार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे तो अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे, फटाफट करेंगे। तो इसलिए बेटा मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, नहीं पढ़ोगे ढंग से तो 100% गलत होगा आपका। पढ़ने में टाइम लगाओ थोड़ा उसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। आप क्वेश्चन को पढ़ो, जब तक मैं समझाऊँ आपके क्वेश्चन को फटाफट पढ़ के आपका आंसर हो जाना चाहिए। मैं आपको ऑप्शन और लिख देता हूँ इसके अंदर, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। टोटल ऑप्शन इसके अंदर है 37, बी 38, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। ये ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको। अब जब तक मैं समझाऊं तब तक आप फटाफट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फार्मूला वही लगेगा जो मैंने बताया, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि अब फार्मूला याद होना चाहिए, राइट प्लस लेफ्ट या अपर एंड या लोअर एंड -1। जैसे इसके अंदर पढ़ो, और जिसको पढ़ो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा बेटा। ये रैंकिंग टेस्ट जो है वो एसएससी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, क्योंकि ये बम्पर बस भर्तियाँ निकलने वाली हैं, तो इसलिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, 100% होगा। तो बेटा आप लोगों ने, कईयों ने कर लिया होगा, मुझे बताना मेरा सही है गलत है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
छात्राओं की एक पंक्ति में पूनम आगे से 16वीं व पीछे से 12वीं। कोई बात नहीं, लेफ्ट राइट नहीं बोला, आगे पीछे कर दिया, कोई इशू नहीं है तो एक ही पॉइंट। तो इसमें और कितनी छात्राओं को जोड़े, ठीक है अपन निकालते हैं आंसर निकालते हैं पहले। 16 प्लस 22 माइनस 1, पॉइंट याद रखना, 16 प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया, आप करोगे तो 6 7 8, मैं पहले इधर लिख देता हूँ इनको बेटा, 8 सॉरी, और 2 और 1 3, 38 माइनस 1 कितना हो गया 37, 37। तो आप लोगों ने, कई बच्चों ने 37 टिक कर दिया होगा, अगर फार्मूला गुरुजी ने बताया कर दो, नहीं आगे क्वेश्चन पढ़ो। वो कहता है तो इसमें और कितनी छात्राओं की संख्या जोड़ें, और कितनी छात्राओं की संख्या जोड़ें कि कुल छात्राएं 45 हो जाएं। 37 तो आपका आ गया, अब 37 को 45 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस 8 कर दोगे बेटा तो 45 हो जाएंगी। याद आया कि नहीं आया? 37 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो 100% 45 आ जाएगा। तो 45 ने, अब क्वेश्चन आंसर क्या हो गया हमारा 8। फिर मैं बता रहा हूँ, छात्राओं की एक पंक्ति में पूनम आगे से 16वीं और पीछे से 22वीं है, तो इसमें और कितनी छात्राओं की संख्या जोड़ें कि कुल छात्राएं 45 हो जाएं। यहाँ तक तो सही है, ये फार्मूला लगेगा। तो बेटा फार्मूला क्या, अब तो कॉमन सेंस है ना, तभी तो इसको रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी। एक फार्मूले पे नहीं चलता क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी, आपको अपनी मेंटल सेंस यूज करनी है। तो इसमें और कितनी छात्रों की संख्या जोड़ें कि कुल छात्राएं 45 हो जाएं। 37 तो आ गई, 37 में 8 जोड़ोगे 45 आ गई, 8 आपके ऑप्शन में है ही, टिक कर दो। एक क्वेश्चन और देखो, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, टाइप 1 ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, पढ़ो निकालो, इजी है। पहले उसके नेचर पे जाओ। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में विशाल पंक्ति के दोनों छोर से, मतलब आगे से भी वो 16 है और पीछे से भी 16 है, बिल्कुल सही है, अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग बैठ जाएगा, 16 है। उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में शालू आगे से 11वीं वो पीछे से 19वीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बॉयज़ में भी एक ही बच्चे का नाम बोला गया और गर्ल्स में भी एक बच्ची का नाम बोला गया, तो वो टोटल कुल विद्यार्थी बताओ, तो दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दो। देखो कैसे, ये देखो, अब वही बात है, मैं डायग्राम डूग्राम कुछ नहीं बताऊंगा, पहले बॉयज़ के बारे में बात करते हैं। बॉयज़ का किसके बारे में बोला है, विशाल, 16, दोनों तरफ से 16 है बेटा, याद रखना, आगे से भी 16वें नंबर पे है, पीछे से भी 16वें नंबर पे है। तो 16 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया, 16 2 32 माइनस 1 कितना हो गया 31। तो कई बच्चों ने 31 टिक किया होगा, गलत है। अब गर्ल्स की निकालो क्वांटिटी। गर्ल्स में क्या बोला है उसने, गर्ल्स को बोला है, एक शालू के बारे में बता दिया, शालू आगे से 11वीं पीछे से 19वीं, ईजी है। 11 प्लस 19 माइनस 1 तो कितना हो गया, 9 और 1 10, 0, 1 और 1 2, कितना हो गया, सॉरी 3, 30 और 30 माइनस 1 कितना करेंगे अपन, 30 माइनस 1 करेंगे 29। तो कई बच्चों ने 29 भी टिक किया होगा, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अब पूछो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी बताओ। कुल विद्यार्थी तो बेटा तभी होंगे जब बॉयज़ एंड गर्ल्स काउंट किए जाएंगे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स काउंट करोगे तो आपका इसको प्लस लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 और 1 10, 0 1 3 और 2 5 और 1 6, आपका आंसर आ गया 60 इज ए राइट आंसर। 60 इज ए राइट आंसर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। समझाई बात, क्लियर हुआ पॉइंट, गुड। चलिए टाइप 1 का एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। 4 क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे अपन, फिर प्रैक्टिस। तभी मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट बेटा, ठीक है, क्योंकि फिर अपन टाइप 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार एक ही पढ़ता हूँ, आपको लगेगा वो इतना बड़ा क्वेश्चन और इसके 2-2 आंसर क्यों आएंगे, आपको क्वेश्चन बताएगा 2-2 आंसर क्यों आएंगे। कैसे, देखो, एक क्लास में परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में पास विद्यार्थियों की पंक्ति में पवन प्रथम छोर से 21वां और अंतिम छोर से 47वां है। ओके,
पास की, ये पॉइंट याद रखना। यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन एब्सेंट हो गए, 11 विद्यार्थी एब्सेंट चले, ओके, और 8 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए, तो 11 तो एब्सेंट हो गए, 8 फेल हो गए, तो कुल स्टूडेंट की संख्या और परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या बताओ। इसलिए इसके दो आंसर आएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे उसने, 2 आंसर पूछे। कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी जो परीक्षा में बैठे, और परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या कितनी, टोटल, जिसमें फेल पास सारे आ जाएंगे, और परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या बतानी। ईजी। आपको कोई नया फार्मूला बेटा वही लगना है, आपको अलग अलग तैयार करना है। इसमें कैसे, देखो अपन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले तो वही पॉइंट निकालना है, पवन जो है क्योंकि वो सारे पास में आया ना, तो पास की बात कर रहे हैं अपन, पास। पवन कितने नंबर पे है, आगे से पीछे से, वही अपना फार्मूला लगेगा, 21 + 47 47 -1, 21 + 47 7 और 1 8, 4 5 6, 67, 68 - 1 तो आ गया 67। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमारे पास जो बच्चे थे वो 67 है। अब आ जाओ, वो कहता है और यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन एब्सेंट थे, इट मीन्स परीक्षा में तो बैठे थे ना, परीक्षा में तो उन्होंने फार्म तो भरा था, वो एब्सेंट हो गया अलग बात है, +11, और 8 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए, 8, इसका मतलब उन्होंने भी फार्म भरा होगा, +8, काउंट कर दो, 8 और 1 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आएगा, कितना आ गया इसके अंदर, 6, 1 आया, 6 और 1 7 और 1 8, 86 टोटल बच्चे हो गए। समझ आ गई बात। सारे बच्चे निकाल दो, मतलब पास बच्चे तो पवन ने बता दिए, क्योंकि वो पास वाली पंक्ति में खड़ा है, तो पास में तो उन्होंने अपने फार्मूला अपना जो नॉर्मल चल रहा है उसी के ऊपर निकाल दिया अपन ने 67। अब वो आपका क्वेश्चन खुद ही बता रहा है भी 11 विद्यार्थी एब्सेंट थे, फार्म तो भरा था उन्होंने, टोटल में तो थे, लिख दिया, और 8 विद्यार्थी बेचारे फेल हो गए, उन्होंने भी परीक्षा तो दी थी। अब इट मीन्स टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गई 86। अब कई बार क्या होता है, ये फार्मूला याद करना बेटा, अगर ये ऑप्शन में आपके पास 86 एक बार में ही आया ना, तो आप 86 को आप टिक कर सकते हैं, 75 आपका 100% सही हो, क्योंकि 86 देखो ना इधर है ना इधर है ना इधर है, इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, परंतु फिर भी अपन देखते हैं। तो कुल स्टूडेंट की संख्या तो आ गई 86, परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या बताओ, परीक्षा में बैठे, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, एब्सेंट को निकाल दो, बैठे तो 86 - 11 कर दो तो आपका आ जाएगा 75, ये आ गया 75। क्वेश्चन वहीं का वहीं आ गया। अब कई बार ऑप्शन में घुमा देता है बेटा, मैंने तो नॉर्मल दे दिया आपको क्योंकि अभी प्रैक्टिस चल रही है आपकी। कई बार वो क्या करता है 86 इधर लिख देता है और 75 इधर लिख देता है, परंतु आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। कुल स्टूडेंट की संख्या 86 और परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या 75, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये रैंकिंग टेस्ट का केवल टाइप 1 हुआ है बेटा। अभी एक बार मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अपन, क्योंकि टाइप 1 आपकी तैयार हो जानी चाहिए बढ़िया। इस वीडियो को अच्छी तरह देखना आप घर पे बैठकर आराम से, फिर अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सेम पॉइंट बेटा, जो मेरे नए स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा। एक बेल आइकन आएगा, आपको सबको पता है, उस बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैं वीडियो आपको दूंगा वो सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सारा आपके पास आ जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस चैनल के अंदर मैं आपको बेटा रीजनिंग की, जनरल साइंस की जो मेरा सब्जेक्ट है, प्लस बॉटनी की बीएससी मैंने जैसे बोला पिछले साल से हमने स्टार्ट कर दी है। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और आगे आने वाले थर्ड ईयर के लिए मैं सारी की सारी वीडियो आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।